बरसात की वो रात कुछ ज्यादा ही शांत थी। हवा चल रही थी लेकिन पत्तों की सरसराहट भी जैसे दबा दी गई हो। दूर दूर तक केवल एक ही आवाज थी, पुरानी हवेली की छत से टपकते पानी की, टप टप टप। राहुल ने बाइक रोकी और हवेली की ओर देखा। यही जगह है? उसने खुद से पूछा। गांव वाले इस जगह को शर्मा हवेली कहते थे, लेकिन कोई वहां रहता नहीं था। कहा जाता था कि 20 साल पहले एक ही रात में पूरा परिवार गायब हो गया था। न लाश मिली, न कोई निशान। बस एक बात सब कहते थे, हवेली का आखिरी कमरा कभी मत खोलना। राहुल एक फ्रीलांस ब्लॉगर था। उसे डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाने का शौक था। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। दरवाज़ा धक्का देते ही चर्र आवाज़ इतनी तेज थी कि राहुल का दिल जोर से धड़क उठा। अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई। दीवारों पर जमी नमी, उखड़ा हुआ प्लास्टर और फर्श पर बिखरी टूटी तस्वीरें। एक तस्वीर पर उसकी नज़र रुक गई। पूरे परिवार की फोटो, लेकिन सबके चेहरे खुरचे हुए थे। अजीब है, राहुल बुदबुदाया। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। धप धप। राहुल ने झट से मुड़कर देखा, कोई नहीं। हेलो? उसकी आवाज़ खुद उसे अजनबी लगी। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां चरमराती थीं, जैसे हर कदम पर कोई फुसफुसा रहा हो। मत जाओ, वापस लौट जाओ। राहुल ने हंसने की कोशिश की। पुराना घर है, हवा होगी। लेकिन सीढ़ियों के बीच उसे कुछ दिखा। खून के सूखे धब्बे। उसका गला सूख गया। ऊपर एक लंबा गलियारा था। कई कमरे खुले थे, खाली, टूटे हुए, लेकिन आखिरी छोर पर एक दरवाज़ा था, बाकी सबसे अलग। उस पर जंग लगा ताला था और ताले पर किसी ने नाखूनों से खरोंचे बना रखी थीं। राहुल को याद आया। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर वही दरवाज़ा दिख रहा था, लेकिन राहुल कैमरा नीचे पकड़े था। और फिर स्क्रीन में दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। राहुल ने कांपते हाथों से ताला तोड़ा। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। बीच में एक पुराना आईना। आईने में राहुल ने खुद को देखा, लेकिन प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। राहुल नहीं मुस्कुरा रहा था। उसका दिल बैठ गया। आईने वाले राहुल ने धीरे से होंठ हिलाए। अब तुम आ गए? कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। लाइट बुझ गई। अचानक दीवारों पर परछाइयां चलने लगीं। आवाज़ें गूंजने लगीं, रोने की, चिल्लाने की। आईने से एक हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा। आईने के अंदर से वही परिवार बाहर आने लगा, बिना आंखों के, बिना जबड़ों के। और अंत में राहुल जैसा दिखने वाला वो। हर कोई यहाँ सच देखने आता है, उसने कहा, और सच यही है, कोई बाहर नहीं जाता। आईने ने राहुल को खींच लिया। गांव वाले बोले, कल रात फिर हवेली से आवाज़ें आई थीं, और हवेली के आखिरी कमरे में आईने के अंदर राहुल खड़ा था, आंखें खाली, होठों पर हल्की सी मुस्कान। दरवाजे पर एक नई चेतावनी खुदी हुई थी, अब यहाँ जगह भर चुकी है।